नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं बसंत का 9वां लेसन, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ कराने से पहले कुछ बातें कबीरदास जी के बारे में बता दूं कि कबीरदास जी निर्गुण संत काव्य धारा के कवि रहे हैं, संत रहे हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से समाज में जो कुछ भी गलत होते हुए देखा उसका विरोध किया और उसे दोहे के रूप में व्यक्त किया। यही कारण है कि कबीर के दोहों को कबीर की साखियाँ कहा जाता है। साखियाँ शब्द बना है साखी से, और जिसका अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह। कबीर दास जी ने जो कुछ भी कहा है उसके वो खुद गवाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही बातें कही हैं जो उन्होंने समाज में अपने आँखों से होते हुए देखी हैं और जिसे अनुभव किया है। ठीक है, क्योंकि कबीर दास जी संत रहे हैं, इसलिए दोहे कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, उन्होंने किसी एक भाषा को महत्व नहीं दिया है। वो चाहते थे कि जो बात वो समाज को बताना चाहते हैं, जो बात वो समाज को कहना चाहते हैं, वो उसे उस भाषा में कहें जिस भाषा में समाज उसको समझ सके। इसलिए कबीर के साखियों की भाषा जो है, कबीर की बहुत सारी और भी पुस्तकें रखी गई हैं। बीजक एक नामक पुस्तक है, बहुत सारी उसमें साखी, शब्द और रमेणियाँ उसमें लिखी गई हैं। तो कहते हैं कबीर की जो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा है, पंचमेल की भाषा है, यानी 5 प्रकार की भाषाओं के शब्द उसमें प्रयोग हुए हैं। तो सधुकड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कबीर की साखियाँ। पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से, यहाँ पर हर एक साखी के 2 अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ होगा शाब्दिक अर्थ जो इन शब्दों में छिपा है, और एक होगा भावार्थ, यानी उसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो पहले मैं शाब्दिक अर्थ बता दूं। कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उस साधु के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम तलवार का खरीदते हैं तो तलवार का मोल करते हैं, कीमत लगाते हैं, म्यान को महत्व नहीं देते। म्यान होता है तलवार का जो कवर होता है, उसको म्यान कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमें तलवार खरीदनी है तो हम तलवार का मोल करेंगे, तलवार की मजबूती देखेंगे, तलवार का तीखापन देखेंगे, उसके म्यान की सुंदरता को देख करके हम कभी तलवार की कीमत नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से कबीरदास जी समाज को ये बताना चाहते हैं कि समाज में कौन सी वस्तु की कितनी कीमत है, वो वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है, वो कितनी उपयोगी है, उस वस्तु में कितना गुण है, महत्व कितना है, ये हमें उसके बाहरी सुंदरता को देखकर नहीं, बल्कि उस वस्तु के गुणों को देखकर तय करना चाहिए। ऐसे ही साधु की जो पहचान होती है वो उसके ईश्वरीय ज्ञान से होती है, कि उसको ईश्वर के बारे में कितना सच्चा ज्ञान है। और ऐसे ही कोई भी वस्तु आप समाज में खरीदने जाते हैं, बाजार में खरीदने जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, अच्छे व्यक्ति की पहचान, अच्छी वस्तु की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, उसके बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। ठीक है, दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। क्या कहते हैं, शब्दार्थ बता रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो पहले एक ही गाली आती है, मतलब एक जना एक गाली देता है, एक अपशब्द कहता है, और फिर दूसरा उसी के अपशब्दों को उलट करके 1 के 2 बना करके उसको कहता है, जवाब में फिर वही 2 के 4 कहता है, और इस तरह एक
आती हुई एक गाली जब हम उसको उलटकर जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती है, अनेक हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपनी तरफ आती हुई एक गाली को उलटे नहीं, उलटकर उसका जवाब ना दें, तो वो एक गाली एक ही रहेगी, अनेक नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कहना चाहते हैं समाज में झगड़ा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि कोई हमें अपशब्द कह देता है, एक शब्द अपशब्द कह दिया, एक बात कह दी है और हम बदले में उसको 4 बातें सुना देते हैं। उसके बदले में फिर वो दोबारा से हमें 4 बातों की 4 की 8 सुनाते थे। तो इस तरह एक बात का जवाब देते देते झगड़ा इतना बढ़ जाता है और बड़ा रूप ले लेता है। तो अगर हम अपने झगड़े को शांत करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, तो हमें जिसने एक बात कह दिया हमें उसकी एक बात का प्रतिकार नहीं करना चाहिए, एक की 2 नहीं कहनी चाहिए। इससे झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कबीरदास जी, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई, कि माला तो हमारे कर में हाथ में फिरती है और हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह में फिरती रहती है। मनुआ तो दहू दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। और जो हमारा मनुआ है, हमारा जो मन है ना, वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसे ईश्वर की सुमरन करते हैं, ऐसे ईश्वर का जप करते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं ये ईश्वर की भक्ति सही नहीं है। मतलब मन हमारा कहीं और भटक रहा है। हाथों में हम माला जप रहे हैं, मुंह से हम नाम जप रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है। ऐसे ईश्वर की भक्ति नहीं होती, ऐसी भक्ति का लाभ नहीं मिलता। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे ईश्वर की भक्ति करें या हम कोई भी कार्य करें, अगर हमारा उस कार्य में मन नहीं लग रहा है, अगर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, आपको आपके काम में सफलता नहीं मिलेगी। आप कभी अपने काम में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हाथ पैरों से, आंख नाक से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान भी उस काम में होना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमें 100% सफलता मिले। ठीक है, आगे कहते हैं कबीरदास जी, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उस घास की भी निंदा मत करो जो पाँव के तलवे में नीचे होती है, जो पाँव तले होती है। क्यों? क्योंकि कभी यही घास उड़कर जब आंखों में पड़ जाती है, इसी घास का तिनका अगर उड़ करके जब आंखों में पड़ता है तो खरी दुहेली हुई। खरी माने बहुत, दुहेली माने दुख, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? वास्तव में कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी हैसियत से नीचे हैं, जो हमारी जाति से नीचे हैं, जो हमारे धर्म से नीचे के धर्म के हैं, जो हमसे दुर्बल हैं, निर्बल हैं, जो हमसे गरीब हैं। हमें ऐसे लोगों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों का अपमान करते हैं, हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, तो जब कभी बुरा वक्त आता है तो यही छोटे छोटे व्यक्ति जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, जिन्हें हम अपने से नीचा समझते हैं, हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका भी अपमान करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी ये बुरा वक्त आएगा तो यही लोग हमारे लिए बड़े कष्ट का कारण भी बन सकते हैं। आगे कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। बैरी कहते हैं दुश्मन को। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं होता।
शत्रु नहीं होता। जो माने यदि हमारा मन शीतल यानी शांत होता है, अगर हमारा मन शांत रहता है, ठीक है, अगर हम क्रोध नहीं करते हैं, हम शांत रहते हैं, तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं बनता। आगे कहते हैं या आपा को डारी दे। कहते हैं अगर हम, या माने यदि हम अपने आपा को, आपा कहते हैं घमंड को, अगर हम अपने घमंड को, घमंड किस चीज का होता है, हमें घमंड होता है अपने ज्ञान का, हमें घमंड होता है अपनी धन दौलत का, हमें घमंड होता है अपने बल का, हमें घमंड होता है अपनी हैसियत का, अपनी ऊंची जाति का, अपने धर्म का। अगर हम अपने इन घमंड को छोड़ दें, डारी दें माने छोड़ दें, तो सब लोग, सब कोई माने हर कोई हम पर दया करेगा, हमसे प्रेम करेगा। इसके माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि अगर हम मन शांत रखते हैं, अपने व्यवहार को शांत रखते हैं, अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं, अगर हम घमंड नहीं करते हैं, तो इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, बल्कि सब लोग हमसे प्रेम करेंगे, हम पर दया दिखाएंगे, हमसे मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई व्याख्या।